94.3 माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की विद मिस्टर अचिन बनर्जी, सेलिब्रिटी होस्ट रोहित रॉय। सपने वो नहीं हैं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। नहीं, तकदीर नहीं, जिंदगी है खेल तदबीर का, यानी हमारी मेहनत का, हमारे जज्बे का इम्तिहान है जिंदगी। और अगर वाकई जिंदगी में इस बात के मार्क्स मिलते तो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी न कर पाने वाले दा एग इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अचिन बनर्जी निश्चित ही लाइफ के एग्जाम में फर्स्ट आते। वित्तीय अभावों से जूझते हुए सिर्फ 100 मुर्गियों से पोल्ट्री के बिजनेस की शुरुआत करने वाले श्री अचिन बनर्जी की गिनती पूरे देश में एक प्रतिष्ठित और सफल कारोबारी के तौर पर होती है। मध्य भारत में वैज्ञानिक तरीके से पोल्ट्री उद्योग को स्थापित करने का श्रेय श्री अचिन बनर्जी को ही जाता है। श्री अचिन बनर्जी ने भले ही अपनी पढ़ाई 11वीं में छोड़ दी, पर आज वो जीवन में पढ़ाई के महत्व को पूरी तरह समझते हैं। आज वो अपने अंडर काम कर रहे सभी कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखते हैं। वो ये मानते हैं कि इन बच्चों की सहायता के लिए ही ईश्वर ने उन्हें निमित्त बनाया है। और अगर आज उनके माता पिता जीवित होते तो देख पाते कि किस तरह एक जमाने में नकारा समझे जाने वाले उनके इस बेटे को आज कितने ही लोगों का जीवन संवारने का अवसर मिल रहा है। जीवन में सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सपने देखेंगे तभी तो उन्हें पूरा करने का जतन करेंगे। श्री बनर्जी मानते हैं कि अपने सपनों को लेकर हमेशा ईमानदार रहिए और दिल में मेहनत का जज्बा रखिए। तो आइए इस मेहनत की पूरी दास्तान सुनते हैं सेलिब्रिटी होस्ट रोहित रॉय और श्री अचिन बनर्जी के साथ इन माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। इस जर्नी में एक बड़ी कहानी छुपी हुई है और सच बताना चाहूं तो 71 में मैं हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया था। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, शाम को घर पे हमेशा एक फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत ज्यादा अनुभव करता था। तो मैं सोचा ये इतने पढ़ाई करके इतने अच्छी नौकरी करने के बाद भी यदि घर के रिक्वायरमेंट, बच्चों के रिक्वायरमेंट सैलरी से कर नहीं पा रहे हैं तो मैं क्यों पढ़ूं। तो मैंने उसी वक्त 71 डिसीजन लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। अब सवाल उठता है कि नौकरी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। तो मैं रायपुर के एक बहुत फेमस स्टील इंडस्ट्री, अंबर स्टील इंडस्ट्री, मैंने करीब 3 साल नौकरी करी मैंने। जो मेरी अभी धर्मपत्नी है वो मेरी उस टाइम बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी, तो वो पढ़ाई के लिए इंसिस्ट कर ली तुम पढ़ो। तो मैंने अंबर स्टील नौकरी छोड़कर पढ़ाई को थोड़ा ध्यान देना चाहा, लेकिन मेरे से बना नहीं। इस बीच हमारे घर में फादर कुछ बैकयार्ड में कुछ बर्ड्स, मुर्गियां रखते थे। तो उस वक्त मेरी अभी की धर्मपत्नी, उस टाइम मेरी फ्रेंड, वो घर आई थी तो बोले तुमने पोल्ट्री शुरू करो। तो एक पेपर के साथ मैं पढ़ा, ब्लीड्स पेपर आता था कि नेक्स्ट 4 डिकेड में भारतवर्ष में मनुष्यों के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आइदर मिल्क से होगा या अंडे से होगा। इन दोनों बीच में मैंने डिसाइड किया कि अंडा इसलिए डिसाइड किया कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। वहां से मैंने जर्नी शुरू करी पोल्ट्री की। उसमें एक 5,000 रुपए का मैंने लोन लिया और आज ईश्वर की दया से यहां तक पहुंचा हूं। जब 1000 परिवार के संरक्षण में माध्यम बनाकर ईश्वर ने मुझे भेजा, मैं ईश्वर से की कामना करता हूं कि पैसा दे च न दे, कमाई दे च न दे, उसकी कोई कभी चिंता नहीं करता मैं। हाँ, जरूर ये चिंता करता हूं कि हमारे स्टाफ के बच्चे या जो गरीब तक के बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, जो मेरे से 70 में था, मैं था, लोग आज आए हैं तो वो भी मेरे से अचिन बने।
वो भी आगे बढ़ के काम करे। तो उन बच्चों के लिए और एम्प्लॉय के लिए जो मेरे स्टाफ शाम को निकलते हैं, जो गुजरते मेरे ऑफिस के सामने से, तो विश्वास करिए वो खुशी ना मैं किसी से बांटता हूं ना किसी को बताता हूं, वो सिर्फ मैं अपने आप में वो खुशी को रखता हूं जो आपके सामने बयां कर रहा हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि ईश्वर इतना कृपा किया और दे कि मेरे पास 5,000 10,000 ऐसे एम्प्लॉय हो मेरे पास, और वो हमारे साथ रह के काम करें, हम साथ में दोनों बढ़े और इसकी बेरोजगारी हम दूर करें, और सबसे बड़ी बात की वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। मेरी बस यही दुआ है ईश्वर से। Without further ado, let's meet that loafer who's today the managing director of Da Egg Industries, Mr. Achin Banerjee. बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सबसे पहले ये पूछूंगा, मैं आपको दादा बुला सकता हूँ? आप कुछ भी बुला सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी एकदम दादा वाली है। दादा पहले ये बताइए कि बचपन कैसा रहा, कब आपने डिसाइड किया कि भाई अब नौकरी वोकरी नहीं करनी? बहुत लंबी कहानी छू लिया आपने। बहुत लंबी कहानी छू लिया आपने। असल में हम लोग 10 भाई बहन घर में थे। 10 भाई बहन, 6 भाई 4 बहन। वाह। और एक लोअर मिडिल क्लास में मेरा जन्म हुआ था। और फादर मेरे LIC ब्रांच मैनेजर थे। अच्छा। और 10 भाई बहन एटेंडेंट पढ़ते थे। कुछ वर्षों बाद भाइयों की शादी हुई और सारे बड़े भाई बहन जो भी थे हाईली लिटरेट। अच्छा। लेकिन उस जमाने की जो नौकरियां होती थी, बैंक हो, LIC हो, LIC प्लांट हो, सब लोग बहुत सम्मानपूर्वक देखते थे मेरे भाई बहन को। जी जी। लेकिन मैं समझ नहीं पाता सम्मान क्यों मिल रहा है इनको। बिल्कुल समझ नहीं पाता था। हाँ। इसलिए समझ नहीं पाता था कि हर शाम को एक घर में रिगार्डिंग फाइनेंस कुछ ना कुछ झंझट भाभी भैया में चलता रहता। अच्छा। बोला इतना पढ़ लिख के फायदा क्या है? यदि शाम को यदि फीस का झंझट हो, कल के सब्जी की झंझट हो, तो क्यों पढ़ना पे? बिल्कुल तय दिल से डिसाइड किया कि अगर ईश्वर ने मुझे पैदा किया तो इसलिए नहीं किया, कुछ और के लिए पैदा किया। कुछ और मीन्स क्या करना चाहिए, नौकरी नहीं करना, ये फाइनल। जो उस टाइम फियांस थी, आज मेरी वाइफ है, उनमें तुम पढ़ो यार। तो मैं झंझट कटकट खत्म करने के लिए सोचा नौकरी छोड़ो, पढ़ाई करो। अच्छा। फिर देखा नहीं बना मेरे से, और तय दिल में बैठा था कि पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं, खाली एक डिग्री चिपकाना है बस, दैट्स इट। जी जी जी। वापस मैं ये किस साल की बात है? ये 73-74 73-74। फिर मैंने एक फ्रेंड किया मनिहारी दुकान में, रास्ते में खड़े होकर पिचकारी, होली, राखी चिल्ला के बेचने लगा। तो एक दिन मेरे फैंस के डैडी आए थे, तो बोले तो इससे शादी करना चाहती है। अच्छा, आपने फिर से पढ़ाई छोड़ दी? फिर तो पढ़ाई छोड़। अच्छा। फिर एक नौकरी अंबर नौकरी नहीं रखा मेरा। हाँ। कि दोबारा फिर छोड़ देगा। तो एक मंडियारी दुकान काम किया मैंने, राखी, पिचकारी, होली की सीजनल बिजनेस करते हैं। सड़क पे खड़े बेचते। तो हमारे इन लॉस उस टाइम निकले, बोले इससे करनी चाहिए शादी। तो मेरी फियांस जो थी बोली जाओ ना अंदर, जाओ छुप जाओ ना। अरे मैंने कोई की छुपूंगा मैं? हाँ। और जोर चिल्लाने लगा, 2 रुपए पिचकारी, 2 रुपए पिचकारी। यही बनती है। एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दा एग इंडस्ट्रीज, उसमें जो डी है वो इनके बेटे के नाम पर रखा गया है, धनराज। आजकल वो भी अपने पिताजी के साथ हैं। जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर सन? आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन क्या आपने वही सलाह अपने बेटे को दी? रोहित जी बिल्कुल नहीं दिया, और न मैं किसी और को देता हूँ। मेरे जमाने का यंग होना और मेरे बेटे के यंग होना जमीन और फर्क है। जी। उस टाइम पढ़ाई का उतना महत्व नहीं, और अब आज की तारीख में बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता। तो बेटे को मैंने जो धब्बा, जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स मेरे में था, तो मैं उसको कवर करने सोचने के लिए बेटे को लंदन भेजा था पढ़ने। अच्छा। ही डिड MSc फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी UK। ओह लवली। मैं चाहता भी नहीं था वो मेरे बिजनेस में लौटे। ओह। आज के जमाने में जॉब बहुत अच्छा है, मेरे जमाने में बिजनेस बहुत अच्छा था। आज मैं दिया होता तो मैं जॉब बिजनेस नहीं करता, जॉब ही करता। तो बेटा 2007 में जब वापस लौटा
आई वॉज बहुत डिप्रेस था, क्यों आ गया, क्या पोल्ट्री फार्म करेंगे। इनफैक्ट इसकी मॉम भी नहीं चाहती थी ये बिजनेस बोले, अच्छा, पर आ गया, बोले मैं ये डाइट के साथ बिजनेस ये करूंगा। 2007 की बात। एक सवाल ऐसे ही आ रहा है मेरे मन में, अगर आपको याद हो तभी तो 2007 उसने जब ज्वाइन किया और आज हम 2020 में, तो आपको फिगर्स याद है कि उस वक्त आप कितने वर्थ के थे और आज कितने वर्थ? अच्छी तरह याद है, अच्छा, अच्छी तरह याद है। एक्चुअली मैं आज भी, और 2007 में भी था और 93 की बात करें, मैं टर्नओवर बिजनेस एक्सपेंशन कभी भूल नहीं रहा। हमको जो 2 रोटी चाहिए, घर के खर्चे के लिए चाहिए, वो मेरे पास 93 में आ गया था। ये जब आया तो इसने बहुत एक सिली क्वेश्चन किया और वो बड़ा सेंटिमेंटल मेरे से क्वेश्चन किया कि बाबा आप जब तक आप 2007 तक यहाँ पर बिजनेस किए, आप यहाँ के लीड रोल है, आप यहाँ के लोगों के लिए एग्जाम्पल हो, मैं वो बनना चाहता हूँ। और 2-3 साल पर्यटन बाद देखा जब इसका धंधा ही खाली काम करने का वो ये जो वर्कहॉलिक पर्सन, तुम बोले चलो, तो अब उसके वो आइडिया देता है, उसको इम्प्लीमेंट मैं करता हूँ, या मैं उसको आइडिया देता हूँ, वो इम्प्लीमेंट करता है। बट फाइनेंस डिपार्टमेंट, बैंक भी आज भी मेरे पास है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मैं समझता हूँ, वो टोटली इम्प्लीमेंट करता है, एंड ही इज ए जीनियस। लेट्स टेक अ लुक कि आपके बेटे क्या कहना चाहते हैं। Hi, I am Dhanraj Banerjee. My father, Shri Achin Banerjee, could not complete his education, but उन्होंने मुझे हमेशा बोला है, हमेशा ये सिखाया है कि ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहना, जिनसे मिलो, ज़िंदगी में हर मोड़ पे जो भी चीज़ आए उससे सीखते रहना, उसे अपने काम में इम्प्लीमेंट करते रहना, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते रहना और एक बेहतर इंसान बनते जाना। After completing my education of master's degree in international marketing from UK in the year 2005, when I came back and I joined my father, he always gave me a free hand. और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा जो भी विजन है, तुम जो भी सोचते हो उसे freely implement करो. And I really want to thank him for all that he has done for us. Thanks, Dad. बेटे की तो बात हो गई, लेकिन माता पिता की बात बाकी है। मैंने ये भी सुना है कि आपके हर ऑफिस में, स्कूल्स में आप अपने माता पिता की फोटो जरूर लगाएं। सारी जगह है, मैं कोई भी कार्य शुरू करता हूँ, मेरे साथ 3 चीज लेके जाता हूँ मैं। एक तो मदर फादर का फोटोग्राफ, और एक स्टोव, और एक सॉस पैन। क्या कहानी है? मदर फादर कहानी तो बताने की जरूरत नहीं, सबके मदर फादर है और लोगों को, पेरेंट्स को अपना रेस्पेक्ट देना चाहिए। उनके आशीर्वाद बिना आप कितने भी चतुराई दिखा दें या कितने भी बड़े एक्टर बन जाए, यार जो पीस है ना उनके ब्लेसिंग से मिली। बिल्कुल। मदर फादर का जो हर जगह फोटो लगाने पीछे एक छुपा हुआ कारण जो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ आज, मेरे हर जगह उनकी लगी है। हर क्लास, हमारे फार्म में क्लासरूम है, जब बच्चे पढ़ के आते हैं तो उनके होमवर्क मिलते हैं, उनको वहां पर 3 टीचर अलग रखा हुआ है। अच्छा। सैटरडे संडे को उनका योगा क्लास, प्राणायाम क्लास एंड स्पोर्ट्स ये अलग करवाते हैं। तो वहां मदर फादर फोटो हर रूम में लगा है। तो हमेशा माँ को बोलता हूँ, माँ मेरे पिताजी अब तो शांत हो जाओ, तुम लोफर लोफर बोलते थे, पढ़ता लिखता नहीं हो, देखो मेरे माध्यम से इतने लोग पढ़ रहे हैं, अब तो माफ करो, मैं उससे पढ़ा नहीं वाला, ये मेन रीजन है। और आज इतना कुछ आपने हासिल कर लिया है, अभी भी आगे बहुत कुछ करना बाकी है। कोई डर है आज, या आज लगता है कि नहीं मैं दादा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दादा वाले वर्ड तो बंगाली भी ठीक है। हाँ। बाकी जगह जब तक पैर धरातल में नहीं है, खत्म, वो दिन लास्ट होगा। राइट फ्रॉम फर्स्ट डे पोल्ट्री स्टार्ट किया तो मैंने एक पंच लाइन लाइफ को बनाया, जो शास्त्री साहब ने बोले थे, तू लोफर है, लोफर ही रहेगा और तेरा भला सिर्फ भगवान कर सकता है। तो मैंने सर फिर से एक बार एक सेंटेंस बोलिया, तो उन्होंने कहा तेरा भला सिर्फ भगवान ही कर सकता है, मेरा नमस्कार। बस और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, भगवान इतना बड़ा वर्ड बोल दिया। वहां से लेके मदर फादर तक, मैं जब तक मेरे मदर फादर जब तक मेरे साथ में थे, जीवित थे, तब तक मेरा बहुत बुरा हाल देखिए, मतलब लिटरली साइकिल, चप्पल, हाफ पैंट, इससे ऊपर देखे नहीं थे। तो प्रति पल मैं चाहता हूँ, देखो माँ, देखो बाबा, मेरे को
क्योंकि कोई भी बात- अचीवमेंट माँ बाप ना देखे तो उसका फायदा नहीं वो होता। देख रहे हैं। आज ये जो बैठे हैं आप, आपके साथ बैठा हूँ बिकॉज ऑफ माई ब्लेसिंग पेरेंट्स, नथिंग एल्स। मैं क्या कहूँ, मेरे को जी चाह रहा है कि बहुत आपके साथ और बातें करूं, लेकिन आपको जाने भी देना है। बहुत बहुत मजा है आपके साथ बात करके। आपसे मैं बहुत प्रेरित हुआ हूं और आप लोग आई एम श्योर प्रेरित हुए होंगे इस कहानी को सुनकर। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, लेकिन आज हमने सुनी मिस्टर अचिन बैनर्जी की कहानी। अगर कल आप भी दा एग इंडस्ट्रीज की तरह कुछ अपना खोलना चाहते हैं तो डरेगा मत। जरूरत है सिर्फ एक चीज की, जज्बा। देखते रहिए कहानी जज्बे की। ये है